क्या ईरान अमेरिका युद्ध अब न्यूक्लियर वार की तरफ बढ़ रहा है? क्या इस युद्ध का अंत एक परमाणु युद्ध में होगा? क्या इस युद्ध का अंत जापान के हिरोशिमा नागासाकी में हुई तबाही की तरह होगा? ये सवाल बहुत मौजू हो गया है। असल में आप पूरे अगर युद्ध को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि युद्ध आज वहां खड़ा हो गया है जहां एक्चुअली में किसी के पास कोई एग्जिट डोर नहीं है। किसी के पास युद्ध से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईरान नहीं चाहता है इस युद्ध से निकलना। जाहिर सी बात है, वहां की तबाही, वहां का विनाश, जिसे शायद बहुत कम जगह रिपोर्ट किया जा रहा है। इसराइल में अगर 2-4 लोग मरते हैं तो पूरे वेस्टर्न मीडिया में खबर बनता है। लेकिन ईरान में हो रही तबाही या ईरान में हो रही मौतें शायद उस तरह से रिपोर्ट नहीं की जा रही है। लेकिन एक सामान्य आंकड़ा है कि लगभग 15,000 सामान्य ईरानी नागरिकों की इस पूरे वॉर में डेथ हो गई है। ये युद्ध अब अमेरिका की नाक का सवाल भी बन गया है। अगर अमेरिका बिना कुछ इस तरह से सिद्ध किए कि उसने ईरान पे बढ़त बना ली है, अपने लक्ष्यों को हासिल कर लिया है, इस युद्ध से वापस लौट जाता है, तो इससे अमेरिका की साख को खतरा है। जाहिर सी बात है, ट्रंप के लिए या अमेरिकी जो डीप स्टेट है, अमेरिका की जो एजेंसी है, उसके लिए इस युद्ध से निकलना संभव नहीं है। इजराइल के मन में एक फियर ऑफ अननोन है। इजराइल को ऐसा लगता है कि अगर जो ईरान में जो ताकतें हैं, अगर उनके फन को कुचला नहीं गया तो इजराइल के अस्तित्व को संकट है और ईरान भविष्य में परमाणु ताकत हासिल करके इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। जाहिर सी बात है, इस युद्ध ने एक तरह से पूरे अरब देशों के बीच भी, जिसमें बहुत से देश शामिल हैं, जिसमें यूएई भी है, सऊदी भी है और उसके अलावा जो तमाम कुवैत, बहरीन जैसे देश भी हैं, उनके मन में एक संदेह पैदा कर दिया है। इस युद्ध ने दूसरे तरह का जो ऑयल क्राइसिस है या एनर्जी क्राइसिस है, वो भी पैदा किया है। जाहिर सी बात है, ये जो क्राइसिस है, इसने पूरी विश्व अर्थव्यवस्था को बहुत चोट पहुंचाई है। दुनिया में जो भी एसेट क्लास है, चाहे वो शेयर मार्केट हो या गोल्ड हो, सिल्वर हो, उन सब के दामों में एक तरह से भूचाल आ गया है। तो अगर पूरे तमाशे को आप समझने की कोशिश करें तो युद्ध वहां पहुंच गया है जहां पे किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका समाधान क्या होगा। वैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान के परे बाकी दुनिया के अगर देशों की बात की जाए तो उनका ध्यान इस युद्ध से ज़्यादा हॉर्मुज संकट पे है। उन्हें पता है कि जो रूट है जिससे मैक्सिमम एनर्जी या ऑयल एक तरह से हर देश जो है वो इंपोर्ट करता है, अगर वो संकट या वो क्राइसिस खत्म नहीं होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होगा। ऐसे में दुनिया के तमाम देश, जिसमें यूरोप से लेके एशिया के तमाम देश हैं, जो इस संकट को झेल रहे हैं और जिसकी वजह से इन देशों में एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। आपको ये शायद इस बात की जानकारी तमाम मीडिया हाउस रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश और श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में स्थिति ये है कि काम के घंटे घटाए जा रहे हैं। दिन में 5 डे वर्किंग की जगह पे 3 डे वर्किंग या 4 डे वर्किंग की बात की जा रही है, ताकि लोग कम से कम सड़क पे निकलें, कम से कम ऑयल का जो एक तरह से भंडार है उस पर दबाव पड़े, लोग कम से कम बाहर निकलें, मूवमेंट करें और जिससे तेल के ऊपर दबाव कम पड़े। जाहिर सी बात है, इन देशों के पास जो तेल का भंडार है या जो तेल का स्टॉक है वो खत्म हो रहा है और अगर ये बिल्कुल खत्म हो जाता है या ये क्राइसिस बढ़ता है तो इन देशों को लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है। भारत सहित दक्षिण एशिया के तमाम देशों में पेट्रोल पंप से लेकर तमाम जगहों पे लाइन लग रही है, भगदड़ है, र्यूमर उड़ रहा है। तमाम लोग अपने व्हाट्सएप से लेके, मैसेज से लेके अपने तमाम रिश्तेदारों और तमाम मित्रों को जो भी उनके पास सूचना है वो साझा कर रहे हैं, जिससे फियर एक तरह से पैदा हो रहा है। भारत के तमाम शहरों में मजदूर अपने घर को वापस लौट रहे हैं, क्योंकि जो भी एक तरह से प्रवासी मजदूर भारत के तमाम हिस्सों में नौकरियां करते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा क्राइसिस है कि एलपीजी सिलेंडर, जाहिर सी बात है,
वहाँ पे उनके पास उस तरह के लीगल तौर पे एलपीजी सिलेंडर लेने का रास्ता नहीं है, क्योंकि अभी ये स्थिति है कि अगर आपके पास एलपीजी का लीगल ऑप्शन है, मतलब आपके पास अपना कनेक्शन है, तो एलपीजी पहुँच जा रहा है। लेकिन कमर्शियल एलपीजी या ब्लैक में एलपीजी मिलना मुश्किल हो गया है। ये मज़दूर जाहिर सी बात है जब बाहर काम करने जाते हैं तो ये एक तरह से ब्लैक एलपीजी या कमर्शियल एलपीजी पे डिपेंड होते हैं, जिसके आधार पे ये अपने घर में खाने बनाते हैं, या शाम को जब वापस आते हैं तो 4-5 मज़दूर जो एक रूम में रहते हैं, दिहाड़ी करते हैं, वो इस एलपीजी से अपना भोजन बनाते हैं। एलपीजी की क्राइसिस से इन मज़दूरों के लिए कमाने के अलावा रात को 2 जून की रोटी पाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में एकमात्र रास्ता बचता है होटल्स। जाहिर सी बात है, छोटी मजदूरी पे काम करने वाला मजदूर होटल्स के भरोसे नहीं रह सकता है। ऐसे में मजदूर वापस लौट रहा है बिहार, झारखंड और पूर्वांचल अपने घरों को। पूरे दक्षिण एशिया से लेके पूरी दुनिया के जो हालात हैं वो बहुत भयानक हैं। ऐसे में एक सवाल पैदा होता है कि युद्ध कहाँ जाके थमेगा, कि युद्ध का अंत कहाँ पे होगा। दुनिया के लिए अर्थव्यवस्था का सवाल है, अमेरिका के लिए उसकी साख का सवाल है, इजराइल के लिए उसके अस्तित्व का सवाल है, और ईरान के लिए कोई सवाल नहीं है। ईरान एक ऐसे घायल सांप की तरह है जो बदला लेना चाहता है। किस बात का बदला? उसके पूरे नेतृत्व को खत्म कर दिया गया है। उसके पूरे एक तरह से जो भी उसकी जो ताकत है उसको खत्म कर दिया गया है। तो ईरान क्या करेगा? ईरान बदला लेगा। और जाहिर सी बात है, जब हम बात करते हैं ईरान से निगोशिएशन की, जो कि मीडिया में रिपोर्ट की जा रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत कर रहे हैं, तो सवाल यह है कि ईरान में बातचीत किससे हो रहा है? क्योंकि सामान्य तौर पे ईरान की जो लीडरशिप है, ईरान का जो नेतृत्व है, उसे खत्म कर दिया गया है। ईरान में अब नेतृत्व नहीं बचा है। ईरान में कहा जा रहा है कि जो पावर है ईरान में वो डिसेंट्रलाइज हो चुका है। उसमें तमाम ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो ईरान की के एक तरह से पावर को नेतृत्व करते हैं। मतलब ईरान में कोई एक व्यक्ति नहीं है जो पूरे ईरान की तरफ से निगोशिएशन कर सके। जाहिर सी बात है, ऐसे में निगोशिएशन की सार्थकता खत्म हो जाती है। आप बात किससे करेंगे? क्योंकि जब कोई एक ताकतवर व्यक्ति होता है, कोई एक प्रमुख होता है, कोई एक मुखिया होता है, तो बात उसी से होता है। क्योंकि ईरान में इस तरह का कोई मुखिया बचा नहीं है, पावर बढ़ चुका है, और घोषित तौर पे जिस एक तरह से खामनेई की जगह पे जो उनके बेटे को जिनको नेतृत्व दिया गया है, उनकी अब तक कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। उनके बारे में पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि वो जीवित हैं या मर गए हैं। ऐसे में ईरान युद्ध से अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। ईरान में आईआरजीसी जो है, वो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है, उनके हाथ में एक तरह से नेतृत्व है। लेकिन वो भी, उनके यहाँ भी जो बहुत से ऐसी ताकतें हैं जो रेडिकल हैं, और उनके यहाँ जो सॉफ्ट फोर्सेज हैं, उनके मन में डाउट है। उन्हें लगता है कि अगर अमेरिका के साथ कोई समझौता होता है तो भविष्य में अमेरिका आईआरजीसी को भविष्य में समझौते के बाद इस पूरे क्राइसिस का जिम्मेदार मानेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ईरान से या ईरान की नई सरकार से इस बात की मांग करे कि आईआरजीसी का जो नेतृत्व है उसे वापस सौंपा जाए, और युद्ध खत्म होने के बाद उन्हें मृत्युदंड या उन्हें सजा मिले। ऐसे में आईआरजीसी ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि अमेरिका के साथ कोई समझौता हो। तो जाहिर सी बात है, युद्ध वहाँ खड़ा है जहाँ पे हमने जो शुरुआत में कहा था कि किसी के लिए निकासी का कोई रास्ता नहीं है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि इस युद्ध का अंत कैसे होगा? इस सवाल का जवाब आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पन्नों में मिल सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध के शिखर पे थी, तो जापान ने पूरी, एक तरह से कहा जाए तो अमेरिका के नाक में या मित्र राष्ट्रों के नाक में दम कर रखा था। जापान की लड़ाई से अमेरिका इतना आहत था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस युद्ध को कैसे जीत पाएगा। जापान की संस्कृति में जो वहाँ का राजा होता है, उसकी जनता का जो समर्पण होता है वो बहुत प्योर होता है। वो जब तक अपनी जान तक पर खेल कर भी अपने राजा की रक्षा करना
या राजा के इकबाल को बुलंद करना चाहते हैं। अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ कि इस युद्ध का कोई एग्जिट डोर नहीं है और जापान में जब तक एक भी व्यक्ति जिंदा है तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा। और अंत में अमेरिका ने इस युद्ध से बाहर निकलने का जो रास्ता चुना वो रास्ता था न्यूक्लियर वार, जिसको हम लिटिल बॉय बोलते हैं, जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया। क्या इस बार भी युद्ध का अंत ऐसे ही होगा? ये बड़ा सवाल है और इसके पीछे बहुत ठोस वजह है कि अमेरिका अंत में इस युद्ध का अंत करने के लिए ईरान पे परमाणु बम का प्रयोग करेगा। और ये बात अब दुनिया में तमाम जो इस तरह के एक्सपर्ट हैं, सामरिक विशेषज्ञ हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं और गल्फ और मिडिल ईस्ट के मामलों के जो जानकार हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है ये सवाल मौजूद भी है और बड़ा भी है। तो आज के कोजागरी बातचीत में बस इतना ही। हमें सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और हमसे जुड़ें। नमस्कार।